बिहार की चर्चा का एक हिस्सा मुझे लगता है कि चूंकि मैंने तो शो किया है सर, ये इंटरेस्टिंग ये है कि ये तो घमंडिया गैंग का आपस का हो गया, केजरीवाल कांग्रेस का, ममता बनर्जी कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी और इनका बसपा का। लेकिन वहां जो मैं इशारा कर रहा था सर, ये दोनों एक ही पार्टी के। आनंद मोहन एक ही आरजेडी का ही है, उसका बेटा आनंद मोहन का जो बेटा है वो एमएलए है, बीबी जो है पार्टी से जुड़ी हुई है। ये लालू विरोध की राजनीति शुरू किया और उस समय भी बिहार में लोग कहते थे कि ये लालू का पपेट है, जानबूझ करके लालू ने अपने आप को गाली देने के लिए इसे इस्तेमाल किया है और ये सिर्फ इस्तेमाल है, इसने खूब मौज किया। आमतौर पर माना जाता है कि ब्राह्मण और राजपूतों के बीच हिंदू समुदाय में बहुत टसल नहीं हुआ है कभी, क्योंकि ब्राह्मणों का छत्र राजाओं ने इस तरह का सम्मान दिया। बिहार में भी बहुत सारे लिख रहे लोग कि बिहार में भी राजपूत और ब्राह्मणों के बीच कभी टकराव नहीं हुआ। लालू यादव ये जानते हैं कि कहां क्या खेल करना। आज लालू ने कहा कि नहीं, मेरा मनोज झा बहुत विद्वान है, तो विद्वान मनोज झा है तो वही जहर फैलाने के लिए है, और ये यदि राजपूत इस ढंग से है तो क्या ये गुंडई। और सबसे इंटरेस्टिंग है सर, बिहार में ठाकुर मतलब राजपूत नहीं होता। बिहार मतलब में ठाकुर मतलब मैथिल ब्राह्मण होते हैं, नाई होते हैं। ठाकुर जो है वो भूमिहार को कहा जाता है, कई और कास्ट है, कुम्हार भी ठाकुर लिखते हैं, मगर बिहार में बाबू साहब बोला जाता है राजपूतों को, ठाकुर नहीं बोला जाता। तो ये अपने ऊपर, ये 5 दिनों बाद आनंद मोहन ने अपने ऊपर क्यों लिया और ये खेल क्यों किया? क्या आपको लगता है कि ये पूरा प्लांटेड है लालू यादव का, दोनों अपने चेलों के साथ बिहार में जाति का जहर फैलाने का? हाँ मनीष जी, ये पिछड़ा और दलित उसमें जब ये नहीं कर पाए तो अब ये अगले में जाति जहर फैलाने है। क्योंकि आपने नाम दिया तो मुझे याद आ गया, एक शायद आनंद मोहन के लड़के ने एक बयान और दिया है कि एक कहावत ये भी है कि मैथिल ब्राह्मण दिख जाए, सांप दिख जाए तो पहले मैथिल ब्राह्मण को मारो, सांप को बाद में मारो। ये शायद उसके लड़के ने कहा है। तो ये पहले तो ये समझे, मैंने कहा ना कि देश को इस कलह को जरा बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि किस कदर ये जो दुनिया भर की जात की बात करते हैं, ये किस कदर जातिवाद के जहर में डूबे हुए लोग हैं। ये घमंडिया गैंग कि एक दूसरे को मारने की बात कर रहे हैं, मतलब ये जाति विद्वेष नहीं, उससे बहुत आगे चले गए। वो बता रहा है कि इसकी गर्दन काट देते, वो कह रहा है वो मिल जाए तो सांप नहीं, पहले इसको मारो। तो ये जात के जहर में कितने संक्रमित है, इससे बेहतरीन उदाहरण कोई हो नहीं सकता मनीष जी। और ये जो आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि लालू यादव ने संभवतः इन लोगों को लगाया है कि तुम लोग जरा ये काम शुरू करो, ताकि वो ब्राह्मण ठाकुर को गाली दे, ठाकुर भूमियार को गाली दे, वो लाला को गाली दे, ये इस तरह से, और एक दूसरे को मार डालने की हद तक ये गाली दें। और उसके बाद लालू यादव कहे कि नहीं मनोज झा तो बड़ा विद्वान है। वो कितना विद्वान है कि 4 बार के सजा याफ्ता चारा चोर, पशुओं के चारा चोर चुराने वालों की चारण वंदना करता है, वो मनोज झा बड़ा विद्वान है। तो लालू यादव के सर्टिफिकेट ऐसे लोगों को बटने चाहिए। तो वो और कोई लालू यादव के सर्टिफिकेट का मोहताज भी नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं कि यह आदमी दिल्ली विश्वविद्यालय पर कलंक है कि जो खुले आम भ्रष्टाचार का गान करता है, भ्रष्टाचारी का पूजन करता है, वो आदमी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। तो ये सरकार के लिए भी चुनौती है, केंद्र सरकार के लिए, कि इससे निपटे, अन्यथा ये तो दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं, वो वैश्यालय हो जाएगा एक दिन इस तरह से कि वहां कोई भी इस तरह के चोर चकार आकर नौकरी कर सकता है। तो इसके ऊपर सख्ती से निपटे, इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। तो बाकी मनीष जी आपने बिल्कुल सही कहा कि ये केवल जो है जातिवाद को अब ये पूरी तरह से तोड़ देना चाहते हैं। उसके लिए आपस में ही एक दूसरे से गाली बकवार है, ताकि नीचे तक वो गाली जाए और एक दूसरे से लोग घृणा नफरत सब शुरू कर दें। बिल्कुल सर, और इसीलिए इनको समझना बहुत जरूरी है कि आपस में लकीर, आज तो आपने कह दिया कि जूते में दाल नहीं, जूते में जहर बांट रहे हैं और आपस में एक दूसरे को जहर देकर के निपटाने में लगे।